नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के DNA प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर नज़र की जाएगी, उसकी तफसीलात सुनाई जाएगी। आइए सबसे पहले हम लोग सुर्खियों पर नज़र करते हैं कि आज क्या तफसीलात हैं। छोटे कारोबारियों को हुकूमत का बड़ा तोहफ़ा, एमएस को दिया 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज। फेक न्यूज़ कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक, अर्बन नक्सल या मोदी भक्त कहना अदम रवादारी का सबूत, जस्टिस कोल का आया बयान। बेंच में तब्दीली के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने कहा महज सरकार की तनकीद से मरे हुए वापस नहीं आएंगे। दिल्ली के एम्स के 200 स्टाफ कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक से कम 80 लोगों की मौत, आरपीएफ का बयान। अनलॉक 1.0 अरविंद केजरीवाल का ऐलान, एक हफ्ते तक सील रहेंगे बॉर्डर, दिल्ली में खुलेंगी सभी दुकान। महाराष्ट्र के लिए केरला ने बढ़ाया मदद का हाथ, तिब्बी टीम के सरबराह मुंबई पहुंच गए। केरला में मानसून की दस्तक, महकमे मौसमियात ने 9 जिलों में जारी किया ब्लू अलर्ट। जमातियों को ममता हुकूमत ने मुल्क से बाहर भेजने की कोशिश की है, बंगाल गवर्नर का राग। लॉकडाउन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तबाही आमने सामने, मई में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। लॉकडाउन में टूटी मईशत की कवर, तकरीबन 7 लाख छोटी किराना दुकानें हो जाएंगी बंद। मोदी हुकूमत के गैर यकीनी फैसलों ने मुल्क को माशी बहरान में डाल दिया, दानिश अली का बयान। होटल के कमरे में लड़की के साथ हो रहा था घिनौना काम, मजबूर बाप खड़ा रहा कमरे के बाहर। पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान जासूसी करते रंगे हाथों गिरफ्तार, ऐसा लगा है इल्ज़ाम। ISI से जुड़े हैं तार, 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का दिया गया हुक्म। तुर्की PKK के खिलाफ ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक होने का दावा। हांगकांग के मामले में ट्रंप के दावों पर चीन का रद्द-ए-अमल। इसराइली फौजियों के छापे में 23 फिलिस्तीनों को पकड़ कर ले गई और इसराइली फौजियों का जुल्म सितम जारी। शाम फायरबंदी के क़याम के बाद 3 लाख के करीब शामी शहरियों की घर वापसी हुई है। लीबिया हफ्तर मलेशिया का रिहायशी इलाके पर रॉकेट हमला हुआ है, जिसमें 5 शहरी हलाक हो गए हैं। हुकूमत इसराइल ने अल-कुद्स में फ़िलिस्तीनी सनाती इलाके को मुनहदिम करने के अहकामात जारी कर दिए, यानी इसराइल का जुल्म सितम लगातार फ़िलिस्तीनियों पर जारी है। नाज़रीन, आइए DNA में आगे बढ़ते हैं। तफसीलात रखने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरें, अहम तरीन वीडियोज़ और उन ख़बरों पर तबसरे भी हुए हैं हमेशा की तरह, जो हमारे अहम तरीन प्रोग्राम हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। जो अहबाब नए सिरे से हमसे जुड़ रहे हैं वो अहबाब अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को ज़रूर जोड़ें। सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में कामयाब हो सकें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहली ख़बर हम लोग बात करते हैं इस वक्त मरकज़ी काबीना की मीटिंग की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में पीर को यानी 1 जून को मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मीटिंग में रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए लोन की एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया। अर्बन हाउसिंग की वजारत ने ख़ास माइक्रो लोन स्कीम शुरू की है, जिसके ज़रिए छोटी दुकानें चलाने वाले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोन ले सकते हैं। ये स्कीम तवील अरसे तक चलेगी। इसका फ़ायदा 50 लाख से ज़्यादा दुकानदारों को मिलेगा, इस बात का दावा किया गया है हुकूमत की जानिब से। एमएस के साथ रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों के लिए कई फैसले किए गए हैं। मुल्क भर में 6 करोड़ से ज़्यादा एमएस हैं। कोरोना वायरस वबा के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस सेक्टर की अहमियत को समझते हुए एमएस के लिए अलॉटमेंट का फैसला किया है। नाज़रीन, अब आइए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि समाज के सभी तबकों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो रही है और बिना सोचे समझे पैगामात फॉरवर्ड करने की वजह से फेक न्यूज़ की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जस्टिस कौल ने इतवार को मद्रास बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतिमाम एक ऑनलाइन लेक्चर में ये बातें कही। उन्होंने कहा, आज के दौर में बोलने की आज़ादी का ख्याल और मौजू मुझे मुतवज्जे करता है। मुझे लगता है कि जिस मौजू पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त के चैलेंजेस थोड़े अलग हैं। बिलखुसूस जिस तरीके से टेक्निक का फैलाव हुआ है ये बेहद अहम हो गया है।
लाइफ लॉ के मुताबिक जस्टिस कोल ने कहा कि फेक न्यूज़ के फैलाव और गलत जानकारी के मसाइल के लिए टेक्निकी फ़रोग की वजह से दस्तयाब इन प्लेटफार्मों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वबा के वक्त फेक न्यूज़ का मसला और बढ़ गया है। जज ने यह भी कहा कि फेक न्यूज़ अपने आप में कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है, उसका असर कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने रवादारी को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि एक तबका जो दूसरे को अदम रवादार कहता है ख़ुद भी अदम रवादारी का शिकार हो जाता है। उन्होंने कहा पिछले कई सालों से मुख्तलिफ तबक़ों में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी होती चली जा रही है। नाज़रीन, गुजरात हाई कोर्ट के एक बयान के सिलसिले में बात करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से मुतालिक एक PIL को अपनी जानकारी में लेते हुए अपने ताज़ा ऑर्डर में कहा कि कोविड-19 सियासी नहीं बल्कि इंसानी बहरान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महज सरकार की तनकीद करने से ना तो मौजिज़ाती तौर पर लोग ठीक होने लगेंगे और ना ही मर चुके लोग ज़िंदा होने वाले हैं। अदालत ने वबा के ख़िलाफ़ जंग में रियासती हुकूमत की मदद के लिए ताउन, सूझबूझ और इस्लाही तनकीद करने की बात कही। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस JP पर्देवाला की बेंच ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि वबा से निपटने को लेकर सरकार के बारे में किए गए अदालत के हालिया तबसरे पर सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफार्मों पर गैर ज़रूरी बहस और तबसरे किए गए और गलत मंशा से उसका इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं दिल्ली में फैल रहे कोरोना वायरस के मामले को लेकर के। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि मुल्क के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में भी डॉक्टर और नर्स समेत दूसरे मेडिकल पेशावर इसकी चपेट में आ रहे हैं। एम्स में अब तक तकरीबन 200 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। एम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसके लिए मास्क और PPE किट के मेयार को जिम्मेदार ठहराया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं श्रमिक ट्रेनें जो कि स्पेशल ट्रेनें थी, उसमें अब तक कितनी मज़दूरों की जानें गई हैं। लॉकडाउन के दौरान मुहाजिर मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मुल्क भर में चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अब तक कम से कम 80 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के आदाद शुमार के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में तकरीबन 80 लोगों की मौत 9 मई से 27 मई के बीच हुई। RPF के आदाद शुमार के मुताबिक यकुम में, यानी जब ट्रेन सर्विस पहली बार शुरू की गई थी, वहाँ से 27 मई के बीच मुख्तलिफ रियासतों में कम से कम 3840 ट्रेनें चलाई गई। मुख्तलिफ शहरों में फंसे 50 लाख से ज़्यादा मजदूरों को इन ट्रेनों से ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई से 27 मई के बीच ये अमवात दर्ज की गई। इन ट्रेनों में 4 साल से लेकर 85 साल तक के मुसाफिरों की मौत हुई। उसमें कुछ मामलों में मरीज़ों और हादिसात से होने वाली अमवात को भी शामिल किया गया। हालांकि RPF ने यकुम में से 8 मई तक के आदाद शुमार दस्तयाब नहीं कराए हैं। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर को कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से आने वाली हिदायत के पेश नज़र दारुल हुकूमत में हज्जामों की दुकानों यानी सैलून को खोलने के लिए इजाज़त दे दी गई है, जबकि स्पा पर पाबंदी बरकरार है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने सैलून की दुकानों को खोलने का फैसला किया है, जबकि स्पा को फ़िलहाल नहीं खोला जाएगा। पहले ऑटो पर सवारियों की महदूद तादाद को इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब ये पाबंदी भी हटा ली गई है। इसके अलावा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर भी सवारियों की हद को ख़त्म कर दिया गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं महाराष्ट्र और केरला की। मुल्क में कोरोना वायरस के असरात बढ़ते ही जा रहे हैं और रियासत महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है इस वबा से। इस वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कोविड-19 बीमारी के मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के लिए तिब्बी अमले की मज़ीद ज़रूरत महसूस किए जाने पर महाराष्ट्र हुकूमत ने केरला में अपने हम मनसब से दरख्वास्त की थी कि वो माहिरीन को भेजकर कोरोना वायरस फैलने से निपटने में मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद करें। केरला हुकूमत ने इस दरख्वास्त के जवाब में मदद के लिए डॉक्टरों की पहली टीम रवाना कर दी है। इस टीम में डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर सुदेश गोपालन शामिल हैं, जो मुंबई शहर में कोविड-19 के खुसूसी अस्पतालों के क़ियाम में BMC की मदद करेंगे। नाज़रीन, बरसात, सैलाबी बरसात की बात करते हैं। जुनूबी मगरिबी मानसून ने केरला में दस्तक दे दी है। ये ठीक उसी दिन पहुंचा है जिस दिन साहिली रियासत से उसके टकराने का इम्कान जाहिर किया गया था।
हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इस हफ्ते के आगाज़ में कहा था कि मानसून वाली बारिश 1 जून के आसपास हिंदुस्तान में दस्तक दे सकती है। इससे कबल इसने 5 जून को मानसून की आमद का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन बाद में बयान तब्दील किया गया। 2019 में मानसून ने 8 जून को केरला में दस्तक दी थी। आइए मगरिबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की एक राग को सुनते हैं कि उन्होंने क्या आलापा है। मगरिबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर तबलीगी जमात के नाम पर ममता बनर्जी की क़ियादत वाली हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए उसने कहा है कि बंगाल हुकूमत ने गैर मुल्की जमातियों के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगियों को मुल्क के बाहर भेजने की कोशिश की है। गवर्नर ने एक बयान में यह भी कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि ममता हुकूमत ने बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगियों को हरिदासपुर चेकपोस्ट के रास्ते भेजने की कोशिश की, जबकि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी थे, ताहम उन्हें सरहद पर गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि कलकत्ता के मदीनतुल हुज्जाज के क्वारंटीना में रहने वाले बांग्लादेशी जमातियों को बस के ज़रिए भेजा जा रहा था। गवर्नर ने यह भी कहा है कि जब ये लोग हरिदासपुर सरहद पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। उनमें 14 अफराद के खिलाफ नई दिल्ली पुलिस क्राइम ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। बैकअप नाज़रीन, आपको मालूम है कि बंगाल हुकूमत के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ यहाँ के गवर्नर हमेशा से जो है बयान जारी करते रहते हैं। उनके दरमियान में 36 का आंकड़ा कई दिनों से चल रहा है। अब खबर मुंबई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस साल अप्रैल के मुकाबले मई में पैदावार और नए ऑर्डर्स में कमी बढ़ गई है और कंपनियों ने तारीखी सतह पर मुलाजिमीन की छुट्टी कर दी है। IHS मार्केट की तरफ से आज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के शोबे के लिए ख़रीदारी के लिए मैनेजर इंडेक्स PMI की रिपोर्ट जारी की गई। माह ब माह बुनियाद पर जारी होने वाला इंडेक्स मई में 30.8 रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब ये है कि अप्रैल के मुकाबले में मैन्युफैक्चरिंग की सरगर्मियों में भारी कमी आई है। ख्याल रहे इंडेक्स 50 से कम रहना गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कमी को और 50 से ऊपर रहना इजाफे की अक्कासी करता है, जबकि 50 पॉइंट्स को इस्तेहकाम की अलामत समझा जाता है। हालांकि अप्रैल के मुकाबले कमी की रफ्तार मामूली तौर पर कम रही। अप्रैल में इंडेक्स 27.4 रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, हिंदुस्तानी मईशत की बात करते हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस वबा को रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए किए गए मुल्क गिर लॉकडाउन का मईशत को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि छोटी और बड़ी दोनों तरह की कंपनियों की हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मुल्क के छोटे किराना दुकानदारों को उठानी पड़ रही है। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाया खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 7 लाख छोटी किराना की दुकानों पर लॉकडाउन का ज़बरदस्त मनफी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालात इतने ख़राब हैं कि ये दुकानें बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। इन दुकानों से करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और उनकी रोज़ी रोटी इसी से चलती है। ये दुकानें घरों या गलियों में चल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट कन्नूर दानिश अली ने मोदी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार देते हुए कहा है कि हुकूमत के गैर यकीनी फैसलों ने मुल्क को महाशी बहरान की तरफ धकेल दिया है। इतवार को जारी करदा एक बयान में दानिश अली ने यह भी कहा कि पिछले दिनों उन्होंने देखा कि मज़दूरों को उनके घर ले जाने वाली ट्रेनें बगैर नेविगेशन की चल रही हैं, जिसकी वजह से मज़दूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की हालत भी उसी तरह है। नाज़रीन, राजस्थान से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। राजस्थान के चोरो ज़िले से एक इज्तिमाई असमतदरी का एक मामला सामने आया। ज़िला की सरदार शहर तहसील के भानीपुरा पुलिस स्टेशन में 19 साला बच्ची की इज्तिमाई असमतदरी का मामला दर्ज किया गया है। बच्ची की शिकायत पर भानीपुरा पुलिस ने श्यामलाल, विजय लालचंद, दिलीप भाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुतासिरा लड़की का चोरो सरकारी भारतीय अस्पताल चोरो में तिब्बी इलाज कराया गया। सबसे पहले घर में अकेले पाकर लड़की को रेप किया गया है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। फिर लड़की को पहले होटल बुलाया गया और रेप किया गया। इल्ज़ाम है कि इसके बाद उसे 3 अफराद को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। तीनों मुलजिम इस नौजवान खातून को हनुमानगढ़ के 14 SSW चक गाँव ले गए, जहाँ उसको यरगमाल बनाकर रखा गया और 2 माह तक उसने उसकी असमतदरी की। मुतासिरा लड़की के साथ जिस्मानी इस्तेहसाल का अमल 2 साल से पहले शुरू हुआ था। ये इल्ज़ाम है कि मुतासिरा के अहल खाना श्यामलाल नामी एक शख्स के दबाव में थे, जिसने 2 साल कबल जब वो नाबालिग थी तो उसे उस घर में अकेला पाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था।
नाज़रीन, दिल्ली से पाकिस्तानी हाई कमीशन को लेकर के खबर आ रही है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से पकड़े जाने पर उन्हें 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ देने के लिए कहा गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने आज रात बताया कि नई दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अफसरान को हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जासूसी की सरगर्मी में मुलव्वस होने की वजह से हिरासत में लिया था। हुकूमत ने दोनों अफसरान को गैर सिफारती सरगर्मियों में मुलव्वस होने की बुनियाद पर नापसंदीदा करार दे दिया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ देने के लिए कहा है। अब खबर तुर्की से आई है। तुर्की के ज़िला तंजेली के देही इलाके अवाअजक में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 3 दहशतगर्दों को गैर फ़आल बना दिया गया है। वज़ीर दाखिला सुलेमान सोयलू ने ट्विटर से दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के उन्वान से ट्वीट शेयर की है। ट्वीट में सोयलू ने कहा है कि रवा हफ्ते का आखिर दहशतगर्द तंजीम के लिए एक भयानक ख्वाब बन गया है। हमारे दिलेर जेंडर मेरे एहलकारों ने फ़िज़ाई ताउन से ऑपरेशन करके तंजेली अवाजक के देही इलाके में 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया है। अब खबर चीन और अमेरिका की करते हैं। हुकूमत हांगकांग ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीनी कौमी अवामी कांग्रेस में कबूल करदा कौमी सलामती कानून के बारे में बयान पर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है। शिन्हुआ खबर एजेंसी की खबर के मुताबिक चीन के हांगकांग खुसूसी इदारती इलाकाई हुकूमत के दफ्तर तर्जुमान के ऐलान के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया का चीन के हांगकांग के हवाले से बयानात बाइस अफसोस हैं। एलामिया के मुताबिक हांगकांग चीन का एक नाकाबिले अलहिदा हिस्सा है। अमरीकी बयानात दोहरे मेयार की माहियत के हामिल हैं। नाज़रीन, फ़िलिस्तीनियों पर जालिम इसराइली फ़ौजियों का जुल्म सितम बढ़ता ही जा रहा है। गुज़रते अय्याम के साथ काबिज़ इसराइली जालिम फ़ौजियों ने मशरिक़ी अलक़ुस और दरियाई उर्दुन के मगरबी किनारे से 23 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया है। मकामी ज़राए के मुताबिक इसराइली जालिम दहशतगर्द फ़ौजियों ने बाज़ मकबूजा इलाक़ों में छापे मारते हुए दरियाई उर्दुन से 21 और मशरिक़ी अलक़ुस से 2 फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया। याद रहे कि इसराइली फ़ौज अक्सर व बेशतर फ़िलिस्तीनियों के घरों पर छापे मारते रहते हैं बग़ैर किसी वजह के और गिरफ़्तार करके ले जाती है और हुकूक़ इंसानी की पूरी तरह धज्जियाँ उड़ाती है, जिन्हें बाज़ हिरासती मराकिज़ में कई रोज़ तक रख कर के उन पर जुल्म सितम किया जाता है। अब खबर इदलिब से। शामी शहर इदलिब में 6 मार्च को नाफिजुल अमल किए जाने वाले फायरबंदी की इतलाक़ के बाद से अब तक 2,85,000 से ज़ायद शहरी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। इलाक़े में नक़ल मकानी के आदाद-ओ-शुमार के बारे में उमूर पर काम करने वाली शामी मुदाखलत कोऑर्डिनेटर मैनेजर मोहम्मद खल्लाश से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक असद इंतज़ामिया और उसके हिमायतियों के फ़ौजी ऑपरेशन को रोकने और फायरबंदी कायम करने के नतीजे में इससे कब्ल नक़ल मकानी करने पर मजबूर होने वाले शहरियों की घर वापसी का सिलसिला अभी तक जारी है। नाज़रीन, लीबिया में रॉकेट हमले की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, मशरिक़ी लीबिया पर काबिज़ हफ्तर मलेशिया के दारुल-हुकूमत त्रिपोली पर रॉकेट हमले में 5 आम शहरी हलाक हो गए हैं। वज़ारत सेहत के मुशीर अमीन अल हाशमी के मुताबिक हफ्तर मलेशिया के त्रिपोली पर रॉकेट हमले में सूख अस्सलासा नामी इलाका निशाना बना, जिसमें 5 आम शहरी हलाक और मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। वाज़ेह है कि जनवरी के महीने से अब तक दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर रॉकेट हमले किए गए हैं, जिनमें बच्चों समेत मुताद्दिद आम शहरी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, आइए एक और जुल्म सितम की कहानी सुनाते हैं जो फ़िलिस्तीनियों पर वहाँ की हुकूमत इसराइल जालिम इसराइल की जानिब से होती रहती है। इसराइल मकबूजा अल-कुद्स में फ़िलिस्तीनियों के 200 से ज़ायद कारोबारी मराकिज़ को रवां साल के इख्तिताम तक मुनहदिम करने का हदफ बना रखा है। अल-कुद्स के अरब ऐवान सनअत व तिजारत के सदर कमाल अबैदात ने फ़िलिस्तीनी सरकारिया ख़बर एजेंसी वफ़ा को बताया है कि अल-कुद्स बल्दिया ने हुकूमत इसराइल की मनसूबाबंदी कमेटी की मंजूरी के साथ शहर के वादी अल-अजयूस महल्ले में वाक़ सनअती इलाक़े में तकरीबन 200 दुकानों और कारखानों को साल के आखिर तक मिसमार करने का नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है कि इलाका अल-कुद्स का सबसे ज़्यादा कारोबार होने वाला मकाम है। इस फैसले का मकसद अल-कुद्स की शनाख्त और उसके ढांचे में तब्दीली लाते हुए उसे यहूदी इलाका बनाने
और शहर में फिलिस्तीनियों के हाथ में होने वाले वाहिद सनाती इलाके पर भी कब्जा जमाना है। नाज़रीन, आज के DNA की तफसीलात में इतना ही है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारी ज़िम्मेदारी थी ख़बरों को आप तक पहुंचाने की, अब आपकी ज़िम्मेदारी है इन ख़बरों को दूसरों तक पहुंचाने की। इदारे को मजबूत करें, इदारे से जुड़ें, यह आपका इदारा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।